प्यारे बच्चों 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी आधार बीसी जो है 6 सेंटीमीटर है और एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। तो आधार बीसी पर साइड एबी जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है और फिर उसके बाद इसी के समरूप एक और नया त्रिभुज की रचना करना है जो इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 6 सेंटीमीटर है बीसी, तो बीसी 6 सेंटीमीटर है और इसका 3/4 मल्टीपल यानी कि 3/4 गुना भुजा उस नए त्रिभुज की होनी चाहिए। यानी कि अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये 3 तीर का आएगा, ऊपर 9 और नीचे 2, कैंसिल होने के बाद में 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि बीसी की संगत जो भुजा होगी वो होनी चाहिए 5.5। ऐसे ही जितनी भी एबीसी त्रिभुज जो है इसकी भुजाएं हैं, इन सबकी इस त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं उन भुजाओं की 3/4 गुनी नए त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, जिसकी एक भुजा बीसी 6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा एबी जो है 5 सेंटीमीटर, जो 60 डिग्री के कोण पर बीसी पर झुकी हुई है, इस तरह का एक हम त्रिभुज पहले प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें बीसी को ड्रॉ करना होगा। तो हमने क्या किया, एक बीसी को अभी हम खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीसी कितना 6 सेंटीमीटर है। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे रहा ये 0 और यहाँ पे रहा ये 6। दोनों जगह हम बिंदु लेंगे और दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे और इस तरह से हमारा एक रेखाखंड का निर्माण होता है। हम इसको नाम दे देंगे बी और सी। इस तरह से रेखाखंड का निर्माण हुआ। अब इस रेखाखंड में बी है और सी है, दो बिंदु। जैसा कि हम रफ में देख रहे हैं कि बी पर 60 डिग्री का कोण है, तो ठीक वैसे बी पर हम 60 डिग्री का कोण खींचेंगे। आप सभी को बता दिया गया है कि 60 डिग्री का कोण कैसे खींचना है। फर्स्ट आर्क से 60 डिग्री का कोण बनता है। ये रहा फर्स्ट आर्क और इस पर हम एक मीडियम साइज का आर्क लेंगे। मीडियम साइज का आर्क का मतलब छोटा सा आर लेकर एक आर्क खींच लिया हमने। अब इतनी ही चौड़ाई प्रकार का लेते हुए, यानी कि त्रिज्या लेते हुए, एक फर्स्ट आर्क जो है इधर हम खींचेंगे जो कि 60 डिग्री का होता है। और ये जब 60 डिग्री का बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बिंदु को बी बिंदु से हम मिलाएंगे। ये हमारा जो है 60 डिग्री का कोण बन गया। डॉटेड लाइन से हमें इसको मिलाना है। हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर रेखाखंड पे कट करना होगा, क्योंकि यहाँ रफ में हम देख रहे हैं कि बी से ए तक 5 सेंटीमीटर है। तो हमने बी से इस बिंदु तक 5 माप लिया और इसे हम अब ए मानेंगे और इस तरह से हम डॉटेड लाइन को कंप्लीट लाइन में बदल देंगे। ये हो गया ए बी और यहाँ पे ए से सी बिंदु को अगर मिला लेते हैं तो हमारा एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ए बी सी। देख सकते हैं आप। अब ठीक इसी के समरूप एक नए त्रिभुज की निर्माण करना है जिसकी भुजाएं इसके भुजाओं की, इस त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी होने के लिए दोनों ये फ्रैक्शन जो आप देख रहे हैं, ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो इसमें बड़ा जो है 4 है। एक न्यून कोण हम यहाँ पे लेंगे। आपको पहले से भी पता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक भी आपने देखा कि न्यून कोण ही खींचना है। तो हम एक न्यून कोण खींच लेंगे। न्यून कोण की जो रेखाखंड है, जैसे कि बी से लेकर एक्स तक बी एक्स, उस पर हम यहाँ पे जैसे बोला था कि 3/4 गुनी हमें खींचना है, तो हम 4 बार इस रेखाखंड को जो है चिन्हित करेंगे, कट करेंगे। जैसे कि एक दफ़ा हुआ, इसी तरह से फिर यहाँ रख के दूसरी दफ़ा, फिर यहाँ रख के तीसरी दफ़ा, फिर यहाँ रख के एक और चौथी दफ़ा एक आर्क लेंगे और इसका हम नाम यहाँ पे लिख लेंगे। बी से है तो B1, यहाँ पे B2, B3 और इस तरह से यहाँ पे B4। हमने जैसा पहले भी बता दिया है कि नीचे जो 4 है उस 4 से फाइनल पुराने वाले त्रिभुज की फाइनल आधार का जो एक बचा हुआ जो अंत बिंदु है, उस अंत बिंदु से मिलाते हैं। यहाँ पे नीचे 4 है तो उस 4 से हम इसको जो है मिलाएंगे सी से। तो B4 को हम सी से मिला लेंगे और ठीक इसके समांतर जो है हम ऊपर वाला जो ये 3 है तो 3 को मिलाएंगे। यानी कि B3 से एक BC पर एक रेखाखंड खींचना है जो ठीक B4 C से C के समानांतर हो। समानांतर के लिए तो एक ये है कि अंदाज के तौर पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप कोण मापिए कि B4 पर BX से या BX पर B4 से कितना डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे B4 पर हम पता करेंगे कि कितना डिग्री का कोण है। तो वो पता करने के लिए हमने क्या किया, एक जो है चाप ले लिया। अब इस चाप को हम देखेंगे कि यह चाप की चौड़ाई कितनी है। यानी कि यह जो B4 C हमने मिलाया वहाँ से लेकर और जो BX वाला जो रेखा है या किरण है तो वहाँ तक हम देखेंगे कि उस चाप की चौड़ाई कितनी है। हमने देख लिया कि चाप की चौड़ाई जो है इतनी है। खैर, चाप की चौड़ाई बाद में भी हम देख लेंगे। तो अगर हमें B4 C के समांतर B3 से कोई रेखाखंड खींचना है तो फिर B3 पर उतना ही कोण बनाना होगा जितना कि B4 पर कोण है, यानी कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे। तो हमें इतना चाप हमने ले लिया। चाप लेने के बाद में जितनी चौड़ाई यहाँ तक की थी इस चाप की, उतनी ही चौड़ाई इस चाप की होनी चाहिए। अब देखेंगे कि यह चाप की चौड़ाई कोण बनाते समय कितनी की रही है। तो हमने देखा कि चाप की जो चौड़ाई है वो इतना रहा है। इतनी ही चौड़ाई इस चाप पर लेके हम काटेंगे। हमने काट लिया तो यह प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब B3 को उस प्रतिच्छेदी बिंदु से हम मिलाएंगे।
B3 को प्रतिच्छेदी बिंदु से हमने मिलाया और इस तरह से इसके समांतर यह रेखाखंड जो है प्राप्त हुआ। फिर अब यह रेखाखंड तो प्राप्त हो गया B4C के समांतर, यहाँ पे हम एक नया नाम दे देंगे, D भी दे सकते हैं, D। तो अब हो गया कि B4C समांतर है B3D के। अब D से एक रेखा खींचेंगे AB पर, D से एक रेखाखंड खींचेंगे AB पर, जो कि AC के समांतर होनी चाहिए। तो AC के समांतर होने के लिए C पर एक कोण बनाएंगे, कोण मापेंगे कि कितना कोण है। तो एक चाप लेना होगा, हमने एक जो है यहाँ से यहाँ तक चाप खींच लिया। ठीक उतना ही चौड़ाई जो है यहाँ पे हम चाप लेंगे, हमने D पर भी चाप ले लिया। और जैसे पहले B3 पर हमने कोण मापा हुआ था, हाँ B4 पर कोण माप के उतना ही कोण हमने B3 पे खींचा, ठीक वैसे ही अभी हम कोण C पर बनने वाला कोण हम माप लिए हैं और ठीक इतना ही चौड़ाई जो है इस कोण पे हम रखेंगे और इस तरह से ऐसे कट करेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु को रेड पेन से मैंने डॉट कर लिया, अंकित कर लिया। फिर D बिंदु और उस बिंदु को हम दोनों बिंदुओं को यहाँ से हम मिलान करेंगे। मिलान करने से हमें एक ऐसा रेखाखंड प्राप्त हुआ जो कि AC के समानांतर है। अब हम यहाँ पे हम E ले लेंगे। अब जो आपका एक नया त्रिभुज बना है वो त्रिभुज कहलाएंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज EBD समरूप त्रिभुज ABC, ये समरूप है और इनकी भुजाएं जो होंगी जैसे कि EB बट्टा AB, चूँकि EB पहले है, AB भी इसमें पहले है, ये संगत भुजा है। उसी तरह से BD बाद में है तो बाद में BC है, D बट्टा BC। फिर ED, तो उसी तरह से जैसे पहले और लास्ट में लास्ट वाले वर्टेक्स को लेकर हमने ED लिखा, उसी तरह से A और C को पहले यानी कि लास्ट वाले वर्टेक्स को लेकर हम ED बाई AC लिखेंगे। और यह जो इनकी भुजा होंगी वो 3/4 गुनी होगी।